मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश होते ही सियासी पारा चढ़ गया। मोहन यादव सरकार ने भारी हंगामे के बीच इस बिल को सदन के पटल पर रख दिया। सत्ता पक्ष इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रहा है। कांग्रेस का आरोप था कि सप्लीमेंट्री सूची के जरिए बिल पेश कर विपक्ष को चर्चा का पर्याप्त मौका नहीं मिला, लेकिन कल चर्चा होगी इस पूरे मामले पर। बिल पेश होने के साथ ही विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव तेज हो गया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से जिस समान नागरिक संहिता बिल की चर्चा हो रही थी, वह आखिरकार विधानसभा में पेश कर दिया गया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को रिकॉर्ड पर ले लिया है। अब इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। प्रस्तावित यूजीसी के तहत अनुसूचित जनजातियों, संरक्षित पारंपरिक समुदायों और घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बिल में सभी समुदायों के लिए एक समय में केवल एक ही विवाह को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। पुरुषों की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है। 3 तलाक और बहु विवाह जैसी व्यवस्थाओं को मान्यता नहीं होगी, जबकि मौखिक तलाक या किसी अनौपचारिक पंचायत के फैसले को भी कानूनी आधार नहीं माना जाएगा। तलाक केवल कानून में तय प्रावधानों के अनुसार ही संभव होगा। प्रस्तावित कानून में निकाह हलाला को बढ़ावा देना भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। वहीं विवाह और तलाक दोनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिल में बच्चों के अधिकारों को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया। विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, गोद लेने और सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही संपत्ति के उत्तराधिकारी में बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, जबकि माता और पिता को भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। बिल के अनुसार हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के पास जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी प्रस्तावित कानून में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। साथ रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। दोनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी होगी और वह पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए। निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराने, गलत जानकारी देने या नोटिस के बाद भी सूचना नहीं देने पर जुर्माने और जेल की सजा प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में पाया जाता है तो उसके लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही यदि कोई पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर को छोड़ देता है तो अदालत उसके भरण पोषण का आदेश भी दे सकती है। बिल पेश होने के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया। विरोध दर्ज कराने के लिए भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने यह बिल छिपाकर पेश किया। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि ये प्रदेश में समान कानून व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। फिलहाल बिल विधानसभा में पेश हो चुका है, लेकिन असली सियासी मुकाबला अब उसकी चर्चा और पारित होने के दौरान देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि सदन की अगली कार्रवाई में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जोरदार बहस होने वाली है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ यूसीसी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर के लिए हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब करें।